दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के। और कल जो क्वेश्चन छूट गए थे वो आज वो क्लियर करेंगे। चलिए तो आपको बता दिए थे, बिहार प्रदेश में मुस्लिम शासक का सर्वप्रथम ठीक है, मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। किसने जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? पहले खिलजी ने जीता था। किसने? खिलजी ने जीता था। ठीक है, तो ये मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? वो सूरत में किया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम आपको कल बता दिए थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो, अगर आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ये ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं सीधा, नहीं तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। ठीक है, क्लिक करके डायरेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहली शासक सिंधी कौन सी थी? पहली शासक जो सिंधी थी वो कौन थी? तो देखिए निजाम था। कौन सा था? निजाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये देखिए पुरंदरदास को। किसको? पुरंदरदास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? किसके काल में आए थे चीनी यात्री भारत? यह चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है आगे, मुगल शासकों ने किस प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से पुकारा जाता है? वो कौन है? शाहजहां है। ठीक है, चलिए कौन है वो? शाहजहां है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिख समुदाय में के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह था। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह था। ठीक है, और ये चलिए कुचिपुड़ी नृत्य, ये देखिए कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये चित्रकला की गांधार शैली के सूत्रपत्र किसके द्वारा था? किसके द्वारा किया गया था? वो था महायान संप्रदाय। किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? वो माना जाता है कालिक को। किसको माना जाता है? कालिकी को। किसको? कालिकी को। ठीक है, कालिकी को। ठीक है, ताजमहल का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है ताजमहल का डिजाइन। ठीक है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन थे? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे उस्ताद ईसा। कौन थे? उस्ताद ईसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? वो था कौन सा महल? पंचमहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? वो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज का स्थापना किया था? ठीक है, जब तो अगला वीडियो में आपको बताए थे, स्वानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य
समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। और आर्य समाज कहाँ से आया था वो भी बताए थे आपको। तो कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे? वो आए थे केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने इबादत खान बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने इबादत खान बनवाया था? वो कौन था? न वो मुगल बादशाह, वो अकबर था। कौन था? अकबर था। ठीक है, चलिए आगे का चलते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? भारत के प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? वो राजिया बेगम। इसे राजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या नाम जाना थी? किसने किया था? कौन शासक था पहले? राजिया बेगम। इसे राजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? वो मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलिए। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दें। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट करें। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो हमारे पास पहले पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, और ठीक है लाइक ज़रूर करें ताकि हमको भी थोड़ा हौसला बढ़े और हम इसी तरह से वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विख्यात सोमनाथ मंदिर, क्या विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किसकी पूजा करता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो था वो धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से था? वो बौद्ध धर्म से था। किससे था? वो बौद्ध धर्म से था। ठीक है, बौद्ध धर्म से था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य की ठीक है नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की एक मिनट रुकिए। चलिए एक थोड़ा सा आगे चल गया, ये एक मिनट। हाँ चलिए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? वो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, नींव जो है ये किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? वो कब मानी जाती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था वो भारत में कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? पलासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? वो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? बक्सर का जो युद्ध है वो कब आरंभ हुआ? 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? और किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता? जो शिवाजी का प्रशासन थे उसमें पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। पहले जो शिवाजी का प्रशासन था तो पेशवा जो कहा जाता था वो मुख्यमंत्री का कहा जाता था। जैसे अभी झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, ये देखिए, जिस तरह अभी कलकत्ता का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसी तरह उस समय पहले जो प्रशासन शिवाजी का था तो शिवाजी का प्रशासन था उस समय उसे मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, चलिए उतना वीडियो में उतना अभी लंबा हो जाएगा इसलिए उतना बात नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट को आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विलियन सम्मेलन कब हुई थी? विलियन सम्मेलन कब हुई थी? विलियन सम्मेलन हुई थी 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को। किसको? तुर्की को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन क्या है? ये एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वेल्स सेविक क्रांति जो था वो कब हुई थी? वो 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई आर्थिक नीति NEP, जिसे NEP शॉर्ट में जिसे NEP कहा जाता है, इसे नई आर्थिक नीति। ठीक है, इसका जन्मदाता कौन है? लेनिन है। कौन है? लेनिन है इसका जन्मदाता। NEP का जन्मदाता लेनिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल थीमिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीमिस इन्होंने ही तैयार किया था जिन्होंने नई आर्थिक नीति का शुरू किया था। उन्होंने अप्रैल थीमिस तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। ठीक है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन नीति की घोषणा? ठीक है, 1921 ईस्वी में। कब की थी इन्होंने? 1921 ईस्वी में। सॉरी 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था? ट्रेट अस्की ने किया था। किसने? ट्रेट अस्की ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री का फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री का फहियान, ठीक है, चलिए किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री जो फहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध, ठीक है, साहित्य कृतियों में होती है? ठीक है, कालिदास की जो कृति है गिनती विश्व में 100 प्रसिद्धियों में साहित्य में कृतियों में होती है, वो है विज्ञान
शकुंतलम, या विज्ञान शकुंतलम, या विज्ञान शकुंतलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के दरबार में, ठीक है, नवरात्रों, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के दरबार में नवरात्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय क्यों कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय कहा जाता था क्यों? क्योंकि उसकी जो उज्जैन शासक पर विजय फल स्वरूप से, उसने जो उज्जैन शासकों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, उज्जैन शासकों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का जो स्थापना है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है, विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? कौन सा था? उज्जैन था, जिसमें उसने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, उसीलिए इसे विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है। और ये कला, विद्या और साहित्य के लिए महान केंद्र था। कौन? उज्जैन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, चंद्रगुप्त द्वितीय को विजयों से उसका साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो पाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उज्जैन पर जो किया था, विजय किया था, उस पर कितना दूर तक विस्तार हुआ था? पश्चिमी समुद्री तट तक। कब तक? कहाँ तक? पश्चिमी जो समुद्री तट है, पश्चिमी समुद्री तट, ठीक है, वहाँ तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलाहाबाद के स्तंभ लेख, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त को काल के इतिहास जानने के लिए का सबसे महत्वपूर्ण साधन, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल वंश को भारत की संस्कृति और स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल वंश को भारत की संस्कृति और स्वर्ण युग कहा जाता है? वही गुप्त काल को। ठीक है, चलिए बिम्बिसर ने अपने राजवेद जीविका को किस राज्य के चिकित्स के लिए भेजा था? अवंती के लिए। किसके लिए भेजा था? अवंती के लिए। ठीक है, चलिए भारत का पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? वो था साइरस। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला विदेशी था वो कौन था? साइरस था। ठीक है, सांधव सभ्यता का महान सारनागर कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। जो सांधव सभ्यता का जो था वो सारनागर कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक राजवंश किस राजकुमार को एक महान धर्म की स्थापना की थी? जो था शक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? वो किसने की थी? सिद्धार्थ। ठीक है, किसने की थी? सिद्धार्थ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वो कब हुआ था? 623 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बानी में हुआ था। लुम्बानी के जंगल में हुआ था। जंगल था लुम्बानी, से जंगल के नाम से जंगल था। और जंगल से उसकी जो इसकी तो कहानी तो बहुत लंबा है बुद्ध भगवान का। चलिए उतना भी नहीं बात करेंगे, चलो डायरेक्ट जान लीजिए। ये कहाँ हुआ था? लुम्बानी में हुआ था। कब हुआ था? 623 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक बौद्ध धर्म के बारे में एक लाएंगे पूरा, इसके लिए पूरा विस्तार में वीडियो, ठीक है। इसलिए कृपया अभी तक भी जो जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को कृपया लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे, ठीक है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व कहाँ से अध्ययन किया था, ठीक है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ से अध्ययन किया था, वो था हर्न त्संग ने। किसने? हर्न त्संग ने, ठीक है, भ्रमण किया था, ठीक है, और उसने अध्ययन किया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के कारण, हड़प्पा सभ्यता का विलुप्त हो जाने के कारण माना जा सकता है, किसको माना जा सकता है? बाढ़ों को आना और विजेतियों पर आक्रमण। क्या है? विजेतियों पर आक्रमण और बाढ़ों को आना और हड़प्पा सभ्यता जो था वो विलुप्त हो गया, ठीक है। चलिए कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का औजार मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? वो तांबे, टीना और कांसे के। किसके? पहले तांबा का बनाया गया, फिर टीना का बनाया गया, फिर कांसा का बनाया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धर्म पर मुख्यतः किस पर आधारित था? मृत देवियों की पूजा पर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को धर्म किस पर आधारित, किसका पूजा करते थे? वो मृत देवी का, जो मर गए थे उसके पूजा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में उसके लिए एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई थी। किसकी चर्चा की गई थी? एक पुत्र की, कौन था? तीवर। कौन था वो? तीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? प्राकृत लिपि में। किसमें? प्राकृत लिपि में, ठीक है। वैदिक काल, चलिए आगे वैदिक काल पे, ठीक है। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग, ठीक है, किया था, जरूर किया था। उनमें कौन सा धातु था? पहला तांबा था। वैदिक काल में भी तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सूर्य देवता सवित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? सूर्य देवता को जो सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किसमें उल्लिखित है, लिखा हुआ है? वो है ऋग्वेद साहित्य में। किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वेद साहित्य में, ठीक है। वैदिक कालिनी नदी जो है पुरुषनी, किसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? किस नदी के कारण पुरुषनी जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, उसका आधुनिक नाम क्या है? उसका आधुनिक नाम क्या है? रवि है, ठीक है। रवि है, पुराना नाम रवि है। रवि नदी उसी के तट पे हुआ था, जिससे पुरुषानी जिसके तट पर हुआ था, ठीक है ना। पुरुषानी वैदिक कालिनी नदी, ठीक है, वैदिक कालिनी नदी से रवि भी कहीं का है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासी को अनेक प्रकार की धातुएं की ज्ञान था, किंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। ये मोहनजोदड़ो की सामग्री से पता चलता है कि वहाँ सब चीज़ था, लोहा नहीं था, खाली तांबा था, ठीक है, कांसा था, टीना था, ठीक है, पत्थर भी था, ठीक है, लेकिन लोहा का ज्ञान उन लोगों को मोहनजोदड़ो के समय नहीं था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधारित पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का स्तंभ लोग कौन थे? सभी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का खनन कार्य से पता चला है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र थे।
एक जो वहाँ से पता चला है कि उसका खनन जब किया तो पता चला कि एक के नीचे अनेक नगर चक्र थे। इन नगरों की संख्या कितनी थी? वो 3 थी। ठीक है, कितनी थी? 3 थी। ठीक है, हड़प्पा के एक प्राचीन नगर, ठीक है, धवंसा विशेष है। ठीक है, यह स्थापना कहाँ पर स्थित है? आस्थान कहाँ पर स्थित है? जो धवंस विशेष है, ठीक है, वह स्थापना कहाँ पे स्थित है? वो पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सा जिला में है? मंटगोमरी। पाकिस्तान में एक मंटगोमरी जिला है, वहाँ पे स्थित है। क्या स्थित है? ये प्राचीन नगर। ठीक है, धवंस विशेष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ था? पश्चिम सिंध, ठीक है, कठियावाड़ा, उत्तरी पश्चिमी सीमा, ठीक है, और प्रांत तथा गंगा यमुना के दुबाओं तक था। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता जो देखिए ऐसे था, ऐसे यहाँ से यहाँ चल गया। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ऐसे था, ऐसे आके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे था सिंधु सभ्यता। एक त्रिभुजकार, इस त्रिभुजाकार की भी माना जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे तो आप जानते भी होंगे, यहाँ पे ये आलमगीर था। इसी तरह तो मतलब चारों तरफ था। ठीक है, चलिए मांडा था, ये था। चलिए उतना तो अभी, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा डिटेल में आपको जानने के लिए लाइक कीजिए। इसी तरह हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा इसी तरह डिटेल में बात करेंगे। और ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो नामक टीला के नीचे कौन प्राचीन नगर बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो का जो नामक टीला था उसके नीचे कौन सा प्राचीन नगर बसा हुआ था? इसका पता श्री मार्शल और, ठीक है, रखलदास बनर्जी ने किया था। जो मोहनजोदड़ो के नीचे प्राचीन नगर में बसा हुआ जो पात्र इसका टीला था, इसमें कब लगाया था? मोहन था। ठीक है, वो श्री मार्शल घोड़ा से आया, मस्त एकदम चारों का तरफ घूमा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो घर की तरफ का टीला था पहले का, उसको घूमा। ठीक है, और रखलदास बनर्जी ने इसकी खुदवाई की। ठीक है, कब की थी? पता लगाया था ये 1920 ईस्वी में लगाया था। पता लगाया था 1920 ईस्वी में। यहाँ पे घर है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो, ठीक है, का पुरातात्विक खनन कार्य कब किया गया? पुरातात्विक खनन वही 2 साल के बाद किया। ठीक है, सन 1920 में। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि श्री मार्शल और रखलदास बनर्जी आया था 1920 ईस्वी में, इसका पता लगाया, और 1922 ईस्वी में इसको खनन किया गया। ठीक है, किसको? मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खनन किया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? वो सिंधी का है। ठीक है, कोस नदी पे है, सिंधु नदी पे। ठीक है, चलिए याद रखने, चलिए कोई बात नहीं। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के उधर है। चलिए मैप बताएंगे, उस समय बता देंगे। चलिए सोच रहे हैं एक बार मैप का वीडियो लाएं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, मुर्दों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला। यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे लोग निवास करते। ठीक है, यहीं पे निवास किए थे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और यहाँ पे ही मुर्दों का टीला मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस ईसा में मानी जाती है? ठीक है, करीब से करीब 3000 ईस्वी पूर्व में। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो कब ईस्वी में जानते हैं? 3000 ईस्वी पूर्व में थी। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोध गया। ठीक है, काशी विश्वनाथ, काशी भी बोध गया। ठीक है, चलिए और कौन से हुआ था? ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे, शरावती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ही ने दिया था। इसने शरावती नदी में दिया और सारनाथ में अपना प्रवचन दे दिया आके। और कितने
प्रवचन दिया और कितने 5 शिष्टियों के बीच में दिया था। उसके अलंकार, ठीक है चलिए। और मोहनजोदड़ो का, ठीक है, कितने तो वर्ष में गृह त्याग थे, 29 वर्ष में गृह त्यागे थे वो उन्होंने। और ये उसका पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो यशोदा था, ठीक है। और उसका प्रथम शिष्ट अगर पूछा जाए तो कौन था? प्रथम शिष्ट जो महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्ट जो था वो था उसकी, ठीक है, सौतेली माँ या मौसी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अजंता की गुफाएं का चित्र किस काल के हैं? अजंता के चित्र और गुफाएं किस काल के हैं? वो है गुप्त वंश के। कब के हैं? वो है गुप्त वंश के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। गुप्त कालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? गुप्त कालीन जो आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या थी? उद्योग, क्या थी? उद्योग, धंधे व कृषि का प्रतिपोषण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुज्जर परिहार वंश का स्थापना किसने किया था? नागभट्ट ने। किसने किया था? नागभट्ट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। वर्तमान गणित आप लोग को अगर नहीं एक बार में याद हुआ तो एक बार और देखिएगा वीडियो को, दोबारा जरूर याद होगा, ठीक है। चलिए वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय किसे किस युग को जाता है? गुप्त युग को। किस युग को जाता है? जो दशमलव में चाहा था गणित में, किस युग में किया गया था? वो गुप्त युग में किया गया था, ठीक है। गुप्त कालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा था। गुप्त कालीन का बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा, ठीक है, ठीक है। प्राचीन भारतीय कला एवं ठीक है स्तंभते चरमोत्तरक का युग, ठीक, युग था कौन था? गुप्त युग था। कौन था? गुप्त युग था, ठीक है। 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का साहित्यकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, 4वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 4वीं शताब्दी में। किसका? रामायण और महाभारत का, ठीक है, साहित्यकरण। चलिए ठीक है। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन थे? औषधि शास्त्र का जो प्रमुख विद्वान कौन था? वो था वाग्भटा, ठीक है। चलिए खगोल शास्त्र में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? ठीक है, आर्यभट्टा। खगोल काल में जो था, खगोल शास्त्र में जो था गुप्त काल का प्रसिद्ध नाम क्या था? आर्यभट्टा, ठीक है। कौन सा राजवंश हुनु के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन था? उनके लिए गुप्त वंश, ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण ठीक है मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार, ठीक है। किस काल में स्त्रियों पुरुषों के बराबर की गई थी? गुप्त काल में की गई थी, ठीक है। चलिए इतना आज के लिए इतना ही। चलिए और इसी तरह के वीडियो ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और इसी तरह से और वीडियो लाएं, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।